हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी का जो आपका पेपर है वो 14 मई को संपन्न हो गया है। और आप लोग जो इतने दिनों से जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कड़ी मेहनत से लगे हुए थे, वो परीक्षा आखिरकार अच्छे से संपन्न हो गई होगी। और निश्चित तौर पर आप अपनी उस परीक्षा में जो आपने परफॉर्मेंस दी है और इतने दिनों से जो तैयारी कर रहे थे, तो आप उससे अच्छे से जो संतुष्ट हैं वो होंगे कि हाँ, जो आप इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आया और आपने जो करना चाहिए था वो किया। और एक दो दिन रिलैक्स करने के बाद आगे आप अपनी जो तैयारी है उसमें लग गए होंगे। तो आपको ये मतलब अपने अपने जो आंसर हैं वो वगैरह मैच कर लिए होंगे। हालांकि अभी ऑफिशियल जो आंसर की है वो नहीं आई है, लेकिन अन्य जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन सभी की जो आंसर की है उन्होंने रिलीज़ की है। तो उससे निश्चित तौर पे अपने जो मार्क्स वगैरह हैं वो मिलाए होंगे। और बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं उन्होंने अपना स्कोर भी बताया कि उनके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अभी तक अगर आपने मैच नहीं की है तो मैच कर लीजिए। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। क्योंकि इस बार ये था कि शायद यूपी स्पेशल एक्स्ट्रा पूछा जाए, ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा आपका पेपर पिछले वर्षों में आता था सेम वैसा ही पेपर जो है इस बार भी देखने को रहा। हालांकि ये कहेंगे कि पेपर इतना भी आसान नहीं था कि कहा जाए कि बहुत आसान था। आपको पहले ही बताया था कि इजी टू मॉडरेट लेवल का जो पेपर था, तो उसमें भी मॉडरेट लेवल में आप ज़्यादा रख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं कि बिल्कुल आसान लगते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कितनी है, जिससे कि आप अगर बॉर्डर पर हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से लग जाएं। अभी आपके पास समय है। और अगर आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको कट ऑफ की चिंता ही नहीं है, आप तो पहले ही पास हैं। तो इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है वो यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और जो एनालिसिस किया है और जो बच्चों के जो बच्चों का व्यू आया है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन किए हैं, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इतने अगर आपके प्रश्न बन रहे हैं, सही हो रहे हैं नेगेटिव हटाने के बाद, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो लग सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें अगर कि जो जनरल की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो ये यहाँ पर आपको 250 सीट, यानी कि आपको पता है कि 177 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, बहुत कम पद थे, लेकिन उसके बाद जो अध्याचन है वो आए और पदों की संख्या बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम जो 250 पदों के लिए आपकी कट ऑफ जा सकती है वो यहाँ पर बता रहे हैं। यानी कि जो अभी 265 के समथिंग समझ में आ रहा है कि अध्याचन आ गए हैं और एक्स्ट्रा वैकेंसी बढ़ गई हैं और आपके पद लगभग इतने हो गए, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो बताई जा रही है। और अगर पदों की संख्या और बढ़ेगी तो कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे आ सकती है, और अगर पदों की संख्या 177 ही रही तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं कि 177 ही रहे, क्योंकि अध्याचन बहुत सारे आए हैं। और जो ये जानकारी आपको पहले भी दी गई थी कि 265 के समथिंग आपके जो पद हैं बढ़कर हो चुके हैं, तो उसी अनुसार यहाँ पर आपको कट ऑफ बताई जा रही है, बढ़े हुए पदों के अनुसार। तो जनरल की जो कट ऑफ आपकी जा सकती है नेगेटिव हटाने के बाद, 85 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं अगर, तो आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं और अभी से तैयारी में लग सकते हैं। 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, और इसमें एक दो दो आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बता दें एग्जैक्ट वही जाए, है ना। हो सकता है 83 चली जाए, हो सकता है 86 चली जाए, तो एक दो नंबर या एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो जनरल की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो 85, और ओबीसी भी सेम उतनी ही जाती है, आप देखते ही हैं। तो ओबीसी और जनरल की 85 नंबर जो कट ऑफ है वो हो सकती है। और जो क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, नंबरों की बात नहीं हो रही है, तो 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं नेगेटिव हटाने के बाद, तो आप मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है उसमें लग सकते हैं। और अब यहाँ पर अगर बात करें कि एससी और एसटी का, तो देखिए अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 76 नंबर, और एसटी की कट ऑफ आपकी 70 क्वेश्चन की समथिंग जो है, सॉरी बार बार मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, जो 70 क्वेश्चन है वो हो सकती है। तो जनरल ओबीसी की 85, एससी की 76 और एसटी की 70 क्वेश्चन जो कट ऑफ है वो रह सकती है। बात करें अगर फीमेल की, कि फ़ीमेल की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, तो फीमेल की जो आपकी कट ऑफ है वो 81 नंबर के सामने, सॉरी 81 क्वेश्चन जो है वो रह सकती है। 80 81 एक दो ऊपर नीचे होगा, पहले ही बताया है।
क्योंकि एग्जैक्ट जो हम बता दें वो होगा नहीं कि बिल्कुल उतनी ही चली जाए, ठीक है। और बाकी अभी कुछ विवादित प्रश्न हैं तो उनसे भी थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो आंसर की आने दीजिए, फिर जो रिवाइज्ड का आंसर की है उसमें ये सारे क्वेश्चन कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी जो ओवरऑल जो एनालिसिस हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर आपको कट ऑफ बता दी गई है। तो आप अपना 1-2 दिन रिलैक्स करिए, उसके बाद लग जाइए अच्छे से मुख्य परीक्षा की तैयारी में, अगर आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। और इससे ज़्यादा है तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, लगे रहना है। और अगर इससे आपके 80 से नीचे आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि आपको फिर क्या करना है। और फिर जब रिज़ल्ट आएगा तभी आप देख पाएंगे कि हाँ आप पास होते हैं या फेल होते हैं तब। वरना आपके अगर इतने आ रहे हैं जो कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छे से और अभी से लग सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू।